हेलो गाइस, आप लोगों का पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आइए एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इस चैप्टर से कम CUET में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए इसके क्वेश्चन करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। चलिए चलिए भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पिक्रिक अम्ल है। पिक्रिक अम्ल का फार्मूला पता है सबको, क्या होता है? बेंजीन OH है और 3 NO2 समूह लगे होंगे। तो ये पिक्रिक अम्ल हुआ। और गिनती अगर हम कर लें इसकी तो 1 2 3 4 5 6। IPAC नाम क्या हुआ? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। पिक्रिक अम्ल क्या है? एक्चुअल में ये एक विस्फोटक है। एक्सप्लोसिव है। और ये बनता कैसे है? तो हमने बता रखा है कि फिनाल का जब हम नाइट्रीकरण करवाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर पिक्रिक अम्ल बन के आता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में, ये वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, जे मेंस में, एडवांस में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, पिक्रिक अम्ल क्या है? 2, 4, 6 ट्राईनाइट्रोफिनाल एक पिक्रिक अम्ल है। अच्छा, ये जो लिख रखा है बी वाला ट्राईनाइट्रोटॉलुइन, जरा इसको भी चेक कर लीजिए भैया। ट्राईनाइट्रोटॉलुइन है तो सब कुछ सेम ही रहेगा। सेम का मतलब NO2 1, NO2 2, NO2 3 और टॉलुइन है तो ये CH लगा दिया। ये भी एक प्रकार का विस्फोटक है और इसको शॉर्ट फॉर्म में TNT के नाम से जानते हैं। ये वाला ट्राईनाइट्रोटॉलुइन है। फिर ट्राईनाइट्रो एनिलीन है तो ऊपर OH हटा के क्या लगा देंगे हम? NH2 लगा देंगे, बन जाएगा एनिलीन। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पिक्रिक अम्ल कौन है? ये वाला ट्राईनाइट्रो 2, 4, 6 ट्राईनाइट्रोफिनाल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। हो वही चीज, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कि कार्बोलिक अम्ल, तो सिंपल सी चीज है, फिनाल को ही हम कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। ध्यान रखना, फिनाल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये कुछ नेम है, थोड़ा सा हम बताते हैं यहाँ पर। देखिए, एक क्या है? एक तो हो गया भाई, जैसे कार्बोलिक ही बोल दिया तुमने, फार्मूला C6H5OH, बेंजीन, फिनाल हो गया। एक है कौन सी चीज? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। एक है कार्बीनाल कहते हैं, तो भैया इसको हम CH3OH से लिखते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं, ध्यान रखना। कार्बोनिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं? फिनाल कहते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है भाई। तो द्वितीयक एल्कोहल की लक्षणिक समूहता क्या होती है?
तो भैया एल्कोहल होते हैं 3 प्रकार के, एक प्राइमरी एल्कोहल, एक सेकेंडरी एल्कोहल, एक कौन सा, टर्सरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि, और सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है वो भी बताते हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तुमको। और टर्सरी एल्कोहल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। ये है जैसे आपके पास, तो जब जिससे OH जुड़ा है उसका पड़ोसी कार्बन अगर 1 है तो प्राइमरी एल्कोहल, OH जिससे जुड़ा है उसके पड़ोसी कार्बन अगर 2 हैं तो द्वितीयक एल्कोहल है, और OH जिससे जुड़ा है उसके अगर पड़ोसी कार्बन 3 हैं तो क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा। तो यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल कौन दिख रहा है भैया, ये वाला द्वितीयक एल्कोहल दिख रहा, OH है और इससे H जुड़ा, इससे कितने कार्बन जुड़ रहे होंगे, 2, तो ये द्वितीयक एल्कोहल लग गया। आइए भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करा भाई 4 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, तो बना लीजिए ब्यूटेन 2 तो ये पहला ऑप्शन हुआ, ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 1 ये दूसरा ऑप्शन हुआ, ब्यूटेन 1। तो भैया यही वाला तुम्हारा क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल हो गया, क्योंकि जिससे वो जुड़ा है उसका पड़ोसी कार्बन कितना, 1 है, ध्यान रखना। अगला देखिए भाई, निम्न यौगिकों में क्रियात्मक समूह O वाला उदाहरण है, कौन सा होता है, जिनमें ये ROR बनता है। तो भैया ये किसमें बनता है, ईथर में बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाई एथिल ईथर भी कह सकते हैं हम, सिंपल सी बात, ईथर ही होता है। चलिए भाई अगला देखते हैं, कितना अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा, सिंपल सा है। साइक्लोहेक्सेनॉल का सूत्र है, साइक्लोहेक्सेनॉल का सूत्र ये होता है OH, ये साइक्लोहेक्सेनॉल हुआ ये वाला, और अगर ये लिख गया तो तुमको पता है क्या हो जाएगा, फिनाल है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, देख लीजिए भाई है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई, वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो पूछा क्या गया है, परिशुद्ध एल्कोहल क्या है, तो 100%, सुन लीजिए भैया, 100% शुद्ध एथेनॉल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। किण्वन कैसी है, किण्वन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अच्छा, किण्वन एक कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। किण्वन अभिक्रिया पता है, तो सबसे पहले C12 H22 O11, इसका अम्लीय माध्यम में हम जलपठन करवाते हैं इन्वर्टिस एंजाइम द्वारा, इन्वर्टिस एंजाइम द्वारा, ठीक है, इन्वर्टिस एंजाइम द्वारा, इन्वर्टिस। तो यहाँ पर C से ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर लिखेंगे हम कौन सा एंजाइम, यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वर्टेस एंजाइम होता है। इन्वर्टेस एंजाइम, और ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और फिर से ये बनता है, ये फ्रक्टोज बनता है C6H12O6, ये बनता है। और जब इसमें से हम किसी को भी लेते हैं एंजाइम, हम कौन सा लेते हैं, जाइमेस, तो यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है 2C2H5OH और प्लस 2CO2 गैस बनती है यहाँ पर। तो भैया जी यहाँ पर जो ये अभिक्रिया होती है कैसी होती है, उसमें छेपी अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। कार्बिनाल, अभी हमने तुमको बोला फिनाल को ही हम बोलते हैं मेथेनॉल को बोलते हैं कार्बिनाल, CH3OH को कार्बिनाल कहते हैं। 3 पेंटेनॉल है, तो पेंटेन पहले बना लीजिए, 1 2 3 4 5 हो ना, 1 2 3 इस पर लगा दीजिए OH। कैसा है, जिससे OH जुड़ा है उसके पड़ोसी कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो द्वितीयक एल्कोहल होगा, खत्म। ठीक भाई,
आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए भाई क्या बोल रहे हैं कि देखिए भाई प्रोपीन ऑक्सीकरण पर 1 प्रोपेनॉल देता है, इसकी वजह 1 प्रोपेनॉल में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन पर प्रभाव डालने के लिए अभिकर्मकों का कौन सा युग्म प्रयोग मतलब सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भैया देख लो, ये है तुम्हारे पास बन रहा है कौन सी चीज, जियोप्रोपेनॉल 1। एंटी मार्कोनिक आप नियम लग रहा होगा, और कौन सी उपक्रिया B2H6 और क्षारीय माध्यम में H2O2 से अगर हम करवाते हैं पहले इससे फिर इससे तो ये बन गया था, तो हमने बोल दिया कि क्षारीय माध्यम में ये रिएक्शन होगी। तो इसका कौन सा है, ये हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण क्रिया लिखी हुई है और ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 है क्वेश्चन में, एक ये क्वेश्चन है, ये एक ये। क्रिसॉल है, देख भैया क्रिसॉल क्या होता है, ऐसा फिनाल जिसमें मेथिल समूह उपस्थित हो। ये आर्थोक्रिसॉल है। C3 अगर यहाँ ले आएंगे तो मेटा बन जाएगा, यहाँ पर ले आएंगे तो पैरा बन जाएगा। तो ये आर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल हो गया। तो क्या है, हाइड्रोक्सी टॉलुइन को हम बोलते हैं क्रिसॉल कहते हैं। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन तो OH ये आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है। तो इसको भैया कैटिकोल बोलते हैं, कैटिकोल। और अगर ये मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा तो भैया इसको हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं। और क्यूनॉल क्या होता है, क्यूनॉल, क्यूनॉल होता है जब पैरा वाला हो जाता है OH, इसको क्यूनॉल कहते हैं। हालांकि आर्थो वाला पूछा है तो क्या जाएगा, कैटिकॉल, ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन निम्नांकित नाम से जाने आती है। भैया ये भी पेपर में आ सकता है, OH 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 3 लगातार OH लगे बेंजीन में तो उसको हम पायरोगैलोल के नाम से जानते हैं, पायरोगैलोल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया, साइक्लोहेक्सेनॉल, सिंपल सी क्या पूछा, साइक्लोहेक्सेनॉल ये है तुम्हारे पास, साइक्लोहेक्सेनॉल है। अब OH जिससे जुड़ा है उसके पड़ोसी 2 लोग हैं, 2 लोग, OH जिससे जुड़ा है पड़ोसी 2 हैं, कौन सा अल्कोहल का, द्वितीयक अल्कोहल का, फिनाल नाम नहीं है, ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 9 नंबर का। सिंपल सी बात पूछा गया, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज दोनों एथेनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तो हमने किण्वन अभिक्रिया करवाई थी, तो इसमें कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। एल्कोहल देखो, ग्लूकोज व या फ्रक्टोज को एथेनॉल में परिवर्तित करना है तो जाइमेज एंजाइम, और सुक्रोज को अगर ग्लूकोज में परिवर्तित करना है तो कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, जाइमेज सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, क्या कह रहा है भाई, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल निम्न में से निम्न के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बनाना है, ये कौन सी प्रक्रिया होगी जाकर के, फिटिंग नहीं होती, क्लोरोबेंजीन में होता है, वुड्स भी प्रक्रिया नहीं, डाई मतलब कोलबी में सैलिसिलिक एसिड बनता था, बनी कौन सी, कैनी जारो। सांद्र NaOH लेंगे हम कंसनट्रेटेड, तो यहाँ पर भी एक बार बेंजील अल्कोहल बनता है, एक बार सोडियम बेंजो
8 बनता है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम 8 बनता है। तो यह अपक्रिया कौन सी हो गई? काइनेजारो अपक्रिया में बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं भाई। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। ये लो भाई, नीट 2013 का क्वेश्चन। निम्न ईथरों में से कौन सा गर्म शांत एचआई से अभिक्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनाएगा? मेथिल अल्कोहल कौन सा बनाएगा, ये है तुमसे पूछा यहाँ पर। तो देखो भैया, ये देखो, अगर इसका देखेंगे, इसको अगर हम एचआई से अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर टर्सरी लिखा था SN1 अभिक्रिया हो जाएगी, आयोडीन चला गया इनके पास, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसमें क्या बन के आएगा? CH3 आई बना और CH3 क्या बन गया? OH बन गया। ठीक है, CH3 OH बनेगा। और इन सब में क्या हो जाएगा? प्राइमरी लिखा तो इन सब में मेथिल आयोडाइड बने के आएगा, लेकिन इसमें क्या बन के आ जाएगा? मेथिल अल्कोहल बनेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। किस प्रकरण में मेथिल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनता है? मेथिल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, सुनना भाई, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, ये टर्सरी बने क्या? ये बने जाए करे, तो ये कहिमा बने जाए करे। सिंपल सी बात, टर्सरी बनाना है तो इसका मतलब क्या हो जाए करे? इसका मतलब ये है कि इसको ले लीजिए हम आयोडाइड या हैलाइड, और इसको ले लीजिए हम सोडियम एल्कोक्साइड। तो टर्सरी एल्कोक्साइड जिसमें लिखा होगा ना, वही बनाएगा भैया। तो टर्सरी एल्कोक्साइड किसमें लिखा? इसमें लिखा, ये लिखा हुआ है, तो कहीं सा बना, ये मैं एथिल है, ब्यूटाइल पूछा तो मेथिल वाला होना जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाह, नीचे दी गई अपक्रिया कहलाती है सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया। जब हम डाई मतलब एथिल आयोडाइड से करवाते हैं, सोडियम एथॉक्साइड है भैया, तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होती है? विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया होती है, ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। फार्मेल्डिहाइड तथा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, फार्मेल्डिहाइड तथा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से बनने योगशील उत्पाद का जलभरण करने पर बनेगा। तो एक चीज़ सुनो भाई, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, मतलब CH3 MgI, अब फार्मेल्डिहाइड है, तो भैया ये यहाँ पर अटैक मारेगा, ये आगे चला गया, क्या बन के आ गया? CH3 CH2O माइनस MgI हो गया। अब जैसे जलभरण करेंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा, तो क्या बन के आ रहा? ये जब अल्कोहल बन जाएगा तो CH3 CH2, तो ये बन के आ गया कौन सी चीज़? एथिल अल्कोहल बन के आ गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगी छपेगी पेपर में जो कि दो। वाटर गैस को CO प्लस H2 जल गैस है, इसको हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर अपक्रिया ताप पर Cr2O3 और ZnO से 673 केल्विन ताप और 300 ATM दाब या रिएक्शन ज्यों की याद कर लेना, NCERT में लिखी हुई है ज्यों की त्यों, मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि, मेथेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये एक्चुअल में अभी हम लोगों को क्वेश्चन करवा चुके हैं कि बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल हम लोग कैसे बनाते, तो खनिजारो अपक्रिया भी बता करवाया था हमने तुमको। तो ये क्वेश्चन हम हटा ही देते 15 यहाँ से। आइए अगला देखते हैं। लो भाई, प्यारा सा क्वेश्चन आएगा कि ये यौगिक बन रहा है यहाँ पर,
और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ए क्या होगा पूछे तुमसे। तो भैया जी इसको उल्टा लेकर चलिए, टर्सरी अल्कोहल बना है, ग्रीनाइड अपक्रमण से क्रिया हुई है, तो मान लिया ये यहाँ से आ गया तुम्हारा CH3 यहाँ से मिल गया तुमको, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास एसीटोन होगा। अब इस एसीटोन पर जब ये अटैक करेगा तो ये अल्कोहल बना देगा। अब ये ऑक्सीकरण से कब बना होगा, तो जब भैया यहाँ पर ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, जब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल होगा यहाँ पर, तो इसका ऑक्सीकरण करने पर ये एसीटोन बन जाएगा, और ग्रीनाइड अपक्रमण करने से टर्सरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, टर्सरी अल्कोहल वाला, सेकेंडरी अल्कोहल वाला पहला ऑप्शन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2000 जेई नीट 2017 में पूछा गया था, और जेई 2024 में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जेई 2024 में पूछा गया, अप्रैल शिफ्ट में से 4 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखना। फेनाइल मेथिल ईथर, फेनिल मेथिल ईथर का मतलब क्या है भाई, फेनिल मेथिल ईथर का मतलब है तुम्हारे पास कौन सी चीज, ये लिखा हुआ है, इसको हम एनीसॉल के नाम से भी जानते हैं। अब इसको HI के साथ गर्म किया गया, तो भैया ये H+ अटैक करेगा इस पे, और ये बंद तोड़ देगा, क्योंकि ये बंद यहाँ पर नहीं टूटेगा, काहे के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बंद है रेजोनेंस के कारण। तो क्या बन क्या जाएगा यहाँ पर बनेगा फिनाल बनेगा भैया जी, और मेथिल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तब फिनाल बना और मेथिल आयोडाइड, तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर फिनाल उत्पाद बन के आ गया। अगला देखिए भाई, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित एल्कीनों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल की क्रिया होती है, इनके साथ में सल्फ्यूरिक, इनके साथ में पहली दो इधर रखे, ध्यान रखना, पहली एल्कीन अधीन है, 1 2 3 4 ये अधीन है, यह एल्कीन अधीन है, और दूसरी ब्यूटीन प्रोपीन दिया है इन्होंने, और अम्ल की उपस्थिति में इन्होंने जल अपघटन करवाया है। ये रिएक्शन 2 दिन तक हमने तुमको पढ़ाई है, बहुत ढंग से डीपली करवाई है, इसको ध्यान रखना, क्रियाविधि के साथ में, मैकेनिज्म के साथ में। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या बनता है, मार्कोनी का रूल लगता है, लेकिन फिर भी कहें तो इसमें कार्बोटायन मध्यवर्ती बनता था। तो यहाँ पर OH जुड़ेगा, तो OH कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, तो इस अपक्रिया का उत्पाद तो भैया ये बन गया तुम्हारा कौन सा, ये OH आएगा बाबू। और इसमें कौन सा आ गया, इसमें भी OH जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, तो उत्पाद देख लीजिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। तो पहले वाले में ये बना, ये बना, तो पहला ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। एक्चुअल में ये भी अभी क्वेश्चन में तुमको करवा दिया था कि जल गैस को जब हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन ताप 300 ATM दाब पर प्रक्रिया करवाते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के प्रयोग के उपस्थिति में, तो मेथेनॉल बनता है। ये भी अभी क्वेश्चन हमने करवाया था, ठीक है ना, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो भाई, ये देखिए, यौगिक A की सोडियम से अपक्रिया करवाने पर यौगिक B देता है। A की हमने सोडियम से अपक्रिया करवाई, तो यौगिक B दिया है इसने, A की, B बना भाई। अब क्या कर लें, तथा PCl5 के साथ कराने पर यौगिक C देता है, मतलब इसी की अपक्रिया अगर हम PCl5 से करवाएंगे तो यौगिक C देता है। B तथा C दोनों की अपक्रिया के साथ कराने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। जब इन दोनों की मतलब B और प्लस C की अपक्रिया करवाएंगे तो डाइएथिल ईथर प्राप्त हुआ है, मतलब C2H5
CO2H5। तो सिंपल सी बात है, ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इसको काट दें तो एक तो बन गया C2H5, ओ ये नहीं बन गया क्योंकि सोडियम धातु से करवाई थी। अब PCl5 से करवाएंगे तो क्या बन क्या जाएगा, C2H5Cl बन के आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल होगा भैया, सोडियम धातु से प्रक्रिया करवाई अल्कोहल होगा, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल होगा। तो यहाँ पर ए जो है भैया एथिल अल्कोहल, यहाँ पर ABC पूछा, ए है एथिल अल्कोहल, बी है सोडियम मेथाक्साइड, सी है एथिल क्लोराइड। एथिल अल्कोहल, सोडियम मेथाक्साइड, एथिल क्लोराइड, ये ध्यान रखना क्रमशः, ये चीज ध्यान रखना ABC। यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन सही दिया है लेकिन ACB दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ABC क्रम से पूछा है, तो क्रम से भैया यही वाला डी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना इसे, क्या चौंकना मत। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए भाई, झंझट हुई। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू। ओ अब जाए मिला तुमने दोनों जने नाम का अच्छा किया मतलब